पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जनूबी एशिया में 7वें नंबर पर आ गई है। ये है अच्छी खबर जो कि हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन ये खबर मज़ीद अच्छी कैसे बनी, क्या जो थे एलिमेंट्स इसके पीछे थे, उस पर आज हम बात करेंगे। बरतानिया की एक फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म, जो कि एयरलाइन या एयरपोर्ट का जायज़ा लेती है और इस फर्म का नाम है स्काई ट्रैक्स। अब ये एक रैंकिंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अंदाज़ा किया जाता है कि किसी भी मुल्क की कौमी एयरलाइन जो है उसकी स्टैंडिंग क्या है। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं और इस पर आज हमें ज्वाइन करेंगे। स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान PIA जनाब अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? It's a pleasure to be here. Good morning to you too. थैंक यू सो मच सर। अब्दुल्ला खान साहब, हम लोग अगर चेक करें, क्योंकि PIA के बारे में अक्सर लोगों के शुकूक व शुबात रहते हैं और वो लोग प्राइवेट उससे जो है वो ट्रैवल करना ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब चूँकि हम इसको साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी रैंकिंग जो है वो 7वें नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान के लिए किस कदर ये अच्छी बात है और इसके बाद कितनी बेहतरी आएगी हमारी एयरलाइंस में मज़ीद? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। स्काई ट्रैक्स एक दुनिया के अंदर एक मुस्तनद नाम है एयरलाइन रैंकिंग के अंदर। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर, किरायों के ऊपर, एयरलाइंस की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उसके ऊपर एक रैंकिंग निकालते हैं। आपने टॉप 10, टॉप 20 एयरलाइंस का सुना होगा, जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस है, जो कि उस लिस्ट के अंदर वो आती हैं। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे दुनिया में तकरीबन 5000 से ज़्यादा एयरलाइंस जो कि काम करती हैं। और साउथ एशिया का जो कि उसने निकाला, साउथ एशिया में भी तकरीबन 17 एयरलाइन है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन नेपाल को भी वो इसी रीजन के अंदर वो कंसिडर करते हैं। सो पॉइंट ये कि उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें स्पेसिफिकली जो क्रू की कर्टेसी है और क्रू की ग्रूमिंग और उनकी ड्यूटी की जो परफॉर्मेंस है कि वो कितने घंटे एवरेज ऑन एन एवरेज फ्लाई करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक रेटिंग दी। और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली हम नंबर 1 थे ही। टॉप 10 के अंदर हम साउथ एशिया के अंदर भी हैं। और जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ये अभी एक सफ़र का आगाज़ है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मनाना शुरू कर दें। हमने बहुत ऊपर जाना है। साउथ एशिया में तो आपको टॉप पे आना ही चाहिए अगर दुनिया में नहीं आप आ सकें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमने यहाँ पे देखने में, जैसे कि आगाज़ में भी कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी भी प्राइवेट एयरलाइंस को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर उन्होंने डोमेस्टिक भी जो है वो अपना कोई ना कोई सफ़र इख्तियार करने, कोई फ़्लाइट लेनी है। वी जस्ट होप कि PIA को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि एक तो ये कि ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इस्तांबुल के लिए, ये कब से शुरू हो रहा है, और दूसरा ये भी कि क्योंकि प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान है हमारे पाकिस्तानियों का, वहाँ से ज़रा ज़्यादा वो टिकट्स लेते हैं। PIA किस हद तक इकनॉमिकल फेयर अनाउंस करने जा रहा है इस्तांबुल की अगर हम लोग फ़्लाइट लेते हैं तो? जी, बहुत अच्छा सवाल। 15 नवंबर 2022 से, यानी ये तकरीबन कोई 12 दिन से बाद हाँ, डेढ़ हफ्ते के अंदर जबरदस्त PIA की पहली इफ्तिताई फ्लाइट जाएगी लाहौर से इस्तांबुल की, जिसको वहाँ के हुकाम जो है रिसीव करेंगे। और ये फ्लाइट हमने रखी है पाकिस्तान तुर्की की 75वीं सिफारती ताल्लुकात की सालगिरह के मौके के ऊपर। खूबसूरत कि 75 साल हम साथ कंप्लीट करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप्स के। और इसी की मुनासबत से वहाँ पे कुछ तकरीबात का भी जो है इनेकाद किया जाएगा, जो कि इस चीज़ को सेलिब्रेट करेगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, PIA का किराया जो दीगर एयरलाइनें इस रूट के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं उनसे 20 से 30 हज़ार रुपये फीकस कम है। तो बहुत अट्रैक्टिव फेयर है और बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आप माशाल्लाह इस्तांबुल जा सकते हैं। इस्तांबुल को ज़्यादा महंगी जगह भी नहीं है सैर करने के हिसाब से, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि आपको जिस तरह पता है कि पाबंदियों की वजह से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ था, यूरोप का, बरतानिया का, शुमाली अमरीका का। वो भी इस फ्लाइट ऑपरेशंस की वजह से जो हम इस्तांबुल तक जाएंगे और आगे हमारे कोडशेयर पार्टनर टर्किश एयरलाइन उसको लेके जाएंगे, तो उसकी वजह से पाकिस्तानियों की अब 28 और डेस्टिनेशंस तक रसाई हो पाएगी, जिसमें अमेरिका की बड़ी डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग शिकागो, ह्यूस्टन, मायामी, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क शामिल है। और इसी तरह बरतानिया की 3 डेस्टिनेशन और यूरोप की अनगिनत डेस्टिनेशंस जो हैं वो हमारे टिकट के जरिए या हमारी एयरलाइन के जरिए आप वहाँ पर आराम से, बासानी और जल्दी से पहुंच पाएंगे। ये तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही मज़ेदार बात आपने हमारे साथ शेयर की, जो कि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी सुनकर खुशी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक और चीज़, एक मायूसी के बादल अगर छट जाएं, मैं जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट या PIA उस पर मिलकर क्या काम करे। आपको पता है कि यूरोप के लिए, UK के लिए हम लोगों के जो फ़्लाइट ऑपरेशंस थे वो मुतासिर हुए थे।
जो वाक़या पेश आया था, मैं इस वाक़ये को एक बार फिर से रिपीट तो नहीं हरगिज़ करना चाहती, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से यूके ट्रैवल को ईज़ी और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है? देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर से आपको चलना पड़ेगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जिसने उनके साथ मिलके इक़दामात करने, उनका वफ़्द ऑलरेडी यूरोप गया हुआ भी है और वो इसी सिलसिले के अंदर उनके साथ बात कर रहे हैं कि उनके ऑडिट के पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट कराया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान सिविल एविएशन ने बहुत सारे ऑडिट्स भी करवाए हैं और ये उस सिलसिले की कड़ी है। ये चूंकि जिस तरह आपको मैंने बोला, ये प्रोसेस है, आपके मुख्तलिफ ऑडिट्स के मरहले से आपको गुजरना पड़ेगा। अब उनकी फाइनल असेसमेंट है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों के अंदर उनकी कोई टीम आके हमें असेस, हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को और पाकिस्तानी रेगुलेशन के मयार को असेस कर जाएंगे और जैसे ही उनका मामला कंप्लीट होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं कल शायद उन्हीं चंद हफ्तों के अंदर अंदर पीआईए जो है वो अपना फ्लाइट ऑपरेशंस वहाँ पे मुकम्मल तौर पे फाल करेगा और बहाल करेगा। लास्टली सर, बस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अमूमन हम लोग भी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं कि जहाँ की हालत बड़ी मायूस कुन होती है। क्या एयरपोर्ट की तज़यीन व आराइश के लिए भी उनके इंटीरियर को, उनके एक्सटीरियर को बेहतर बनाने के लिए भी पीआईए कुछ कर रहा है? देखिए, एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मिल्कियत और उनके ज़ेरे इस्तेमाल कंट्रोल होते हैं। उनका ऑब्वियसली बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान है। वो उसके ऊपर आपको देखा है वो बहुत सारे एयरपोर्ट्स नए साइट्स डेवलप भी कर रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट्स की तज़यीन व आराइश भी हो रही है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बोला वो ये काम इसके ऊपर करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ एयरपोर्ट्स हमारे ऐसे हो जाएंगे कि शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कम्पीट कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हाफिज़ खान साहब, तर्जुमान पीआईए हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी मज़े की अच्छी खबरें उन्होंने आज वीकेंड के रोज़ हम लोगों को दे दी हैं। पहली तो ये क्योंकि बहुत सारे लोग टर्की जाने का जो ट्रिप है वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट जो हमारी परवाज़ें हैं उनके थ्रू अपना फ़्लाइट टिकट जो है वो बुक करवाते हैं। लेकिन अब 15 नवंबर से जनाब आप लोग 15 से 20% किराए में कमी के साथ अपने लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ के थ्रू इस्तांबुल जा सकते हैं। और ये उससे भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो माबैन सिफारती ताल्लुकात हैं, 75 साल मुकम्मल होने पर उस रोज़ न सिर्फ एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, एहतमाम किया जाएगा, बल्कि पहली परवाज़ लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना होगी। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस तरह की बहुत सारी कामयाबियों से नवाजता रहे और कोशिश कीजिए कि कुछ कोताहियाँ हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस में हम लोगों ने खुद से आंखों से विटनेस किए, लेकिन जहाँ पर हम लोग मामलात को बेहतरीन कर सकते हैं या फिर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा हमें करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।